We spend our efforts in our life to appear charismatic, smart and confident in front of people. और in a way हमारे पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं रहता बिकॉज पीपल आर वे टू फकिंग जजमेंटल, क्योंकि हम भी दूसरों को जज करते हैं वेदर वी नो इट और नॉट. जजिंग समवन इज इन आवर डीएनए. व्हेन वी अपीयर कॉन्फिडेंट पीपल ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं दैट वी आर समवन टू टेक नोट ऑफ, दैट वी आर समवन टू फोकस ऑन, एंड दैट्स व्हाई इट मैटर्स हाउ यू ड्रेसेस, पावर ऑफ योर वर्ड्स एंड योर ऑरा व्हेन यू एंटर इन अ रूम. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट हाउ पीपल विल परसीव यू एंड हाउ दे ट्रीट यू. वी स्टिल लिव इन अ सोसाइटी वेयर तुम कैसे लग रहे हो, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम कैसे ड्रेस कर रहे हो, दैट मैटर्स वे टू मच. पीपल हु लुक मोर अट्रैक्टिव विल गेट हायर जॉब्स इवन व्हेन देयर क्वालिफिकेशंस आर नॉट अप टू द मार्क. इट्स इन आवर डीएनए. जो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हम उनको परसीव करते हैं एज मोर इंटेलिजेंट एंड मोर केपेबल. इसलिए वी ट्राई टू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट बट प्रेजेंट दिस अनट्रू वर्जन ऑफ आवरसेल्फ. बट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, इज दिस ट्रूली यू? बिकॉज कुछ सालों पहले तक आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल. आई वाज जस्ट लाइक दैट गाय हु जस्ट लिसन्स, क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं था. आई वॉज वे टू अंडर कॉन्फिडेंट. आई डिडंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ पीपल. आई सर्च हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड अब वॉचिंग दिस गाइड टू कॉन्फिडेंस वीडियोस ऑन यूट्यूब, और जिसमें वो तुम्हें टिप्स देते हैं कि हाथ का मूवमेंट करना चालू करो, बात अपनी, एंड सम बुलशिट लाइक दिस. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस गाइड आई स्टार्टेड टॉकिंग स्लोली. आई वाज started taking up more space, doing this weird hand gestures, becoming a sigma male. It didn't felt right because I'm presenting a version that they told me was better for me. I was not presenting my true self. इससे फर्क नहीं पड़ता तुम अपने आप को कितना ही ग्रूम कर लो, तुम कितना ही ड्रेसअप कर लो. इससे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कौन से वर्ड यूज कर रहे हो जो तुमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़े थे कल. It will always feel that you are playing some kind of character in a real life. You just putting an act. You are still really underconfident at your core. You're just slapping a pig with makeup. This is not a right way to live your life. तुम जितने ज्यादा ये फेक वर्जन दुनिया के सामने पेश करोगे, people will start catching up to you. उनको पता लगने लगेगा that you are just faking the confidence like a fake smile. Way fucking easy to spot. And the reason so many of us don't feel confident, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन इतना अच्छा है लोगों को जज करने में कि यही वो सेम थिंग हमारे साथ कर रहा है. Our brain is a CCTV camera that is continuously monitoring what we are saying and what we are really doing in our life. और ये सब ऑब्जर्वेशन होती है बिना हमारे नॉलेज के. हमें ये सब हमारे सबकॉन्शियस में हो रहा है. In a long enough period and from all these things our brain forms an observation कि हमने अपने आप से प्रॉमिस क्या किया था और हमने एंड में किया क्या. more and more things that you do, जो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं करोगे. that one time you smoked a cigarette, that one time you didn't do the work that you supposed to do. your brain is taking note and eventually you will become less and less confident in yourself because your subconscious automatically determined that you are not doing the things that you really promising yourself to do or the things that you really needed to do. It makes you doubt yourself because that is what you deserve. That's why it gives you a signal and it says that copy that person, he is better than you, or do the things that he does because he never breaks promises that he made to himself. क्योंकि उसे लगता है कि you are not worthy of being yourself in the real life because you are not doing the things and that person is way better than you. Confident is just being unapologetically you in front of everyone and while you are alone. क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं और उस हिसाब से तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो, then you are presenting version that is fake and that they want to see, not your true self. In meditation, Marcus Aurelius said, don't waste your time here worrying about what other people think unless it affects the common good. It will keep you from doing anything truly useful. You will be preoccupied by what so and so is doing and why and what they are saying and what they are thinking and all the other things that throws you off and keep you from focusing on your own mind. Stop thinking about what other people think but focus on what your mind thinks of you. The most important relationship that you will have in your life is not with your wife, is not with your mother, is not with your father, but it's your relationship with you. How your mind thinks of you, how your mind perceive you. क्या तुम्हारा माइंड तुम्हें एज अ ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल देखता है? क्या वो तुम पे इतना ट्रस्ट करता है कि अगर इसने कुछ कहा है तो ये वो करेगा? क्या ये वो समझता है कि he will make the right decision when it comes to it? And if not, you need to improve your relationship with yourself. Do your mind perceive you as a good, kind man? Is your mind thinks that you deserve to be a confident self? अगर इन सब का आंसर तुम्हें ऑटोमेटिकली नो दिखता है तो यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप विथ योर माइंड. क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा माइंड ये सोचता है कि यू डोंट डिजर्व टू बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर लैकिंग इन some areas, maybe you are too fat, maybe you are too skinny, you doesn't do anything good with your life,
maybe you smoke too much, maybe you drink too much, because the God that we all think that we need in our life is sits here. He will assess every decision that you made in your life and gives you appropriate results. क्योंकि अगर तुम्हें कहीं पर फेलियर मिला है, that means you didn't do enough. 99.99% चांस यही है कि you didn't done enough. Improve your relationship with your mind. How you improve your relationship with your mind? Just start doing the things that your mind perceives as good for you. Start going to the gym, start eating clean, start doing the basic fundamental self improvement things. क्योंकि जितने आसानी से वो तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना आसानी से तुम अंडर कॉन्फिडेंट होते हो उतना ही आसानी से कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। ये वीडियो का आइडिया मुझे एक इंटरेक्शन से मिला 1 या 2 साल पहले। अगर मुझे कोई लड़की पसंद भी आता था, मैं उसकी तरफ देख तक नहीं पाता था, उससे जाके बात करना तो दूर की बात है। थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच एंड बिलीव मी, बीइंग अ कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज टू फकिंग इजी। जस्ट इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद योर माइंड एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, इट विल टीच यू तुम अपनी लाइफ को वीडियो गेम में कैसे बदल सकते हो। इंप्रूविंग योर लाइफ विल बिकम एज इजी एज अ वीडियो गेम। So improve your relationship with your mind and get to work.